नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी नियमों में बदलाव किया गया है। अब जमीन की पुनर्व्यवस्था के लिए 75% किसानों की सहमति अनिवार्य होगी। पहले यह प्रक्रिया कम प्रतिशत सहमति से पूरी होती थी। नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें और विवाद कम हो। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। प्रदूषण और सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा बोल्ड, पूसा तारा, पूसा जय किशन, पूसा महक और RGN 73 प्रमुख हैं। ये किस्में अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और 40 से 42% तक तेल की मात्रा के लिए जानी जाती है। समय पर बुवाई और सही देखभाल से बेहतर उत्पादन मिलता है। यूपी पंचायत चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इसी बीच CM योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के नए भवन का शिलान्यास किया। राज्य चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से सशक्त किया जाएगा। महाराष्ट्र और यूपी की मंडियों में टमाटर की बम्पर आवक से दामों में गिरावट आई है। थोक बाजार में टमाटर 8 से 15 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। पिछले हफ्ते जहां दाम 25 से 30 रुपये थे, वहीं अब किसानों को औसत कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। बिजली दरों में 2.34% की बढ़ोतरी की जाएगी। नए रेट लागू होने के बाद घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा। नियामक आयोग ने यह फैसला बढ़ती लागत और बिजली आपूर्ति सुधार के लिए लिया है। यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। अब आवेदन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होंगे और पुराने प्रमाण पत्रों का स्वतः सत्यापन होगा। यह कदम फर्जी प्रमाण पत्र रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। नई व्यवस्था जल्द लागू होगी। योगी सरकार यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। नई वेतन संरचना लागू होने पर सैलरी में 3 गुना तक बढ़ोतरी होगी। यह बदलाव 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और भत्तों में संशोधन के तहत किया जा रहा है। कर्मचारियों में इस खबर से खुशी का माहौल है। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन करें। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। यूपी में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है ताकि हादसों से बचा जा सके। यूपी में MBBS प्रवेश में फर्जी प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं। जांच में गड़बड़ी पकड़े जाने पर 71 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। अब इन अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। योग्य बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की तारीख जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी समय पर आवेदन करें। स्कॉलरशिप का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा में सहायता प्रदान करना है। पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। CM योगी ने घोषणा की है कि यूपी में काम करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे तय मानकों से कम वेतन न दें। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम श्रमिकों के शोषण को रोकने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का असर 43 जिलों तक पहुंच चुका है, जिनमें से 18 जिलों में अब भी हालात गंभीर हैं। कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित है और राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-रिक्शा चालकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब यह नियम सभी 75 जिलों में लागू होगा। सरकार का उद्देश्य ई-रिक्शा संचालन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और कानूनी ढांचे में लाना है। इसके तहत चालकों का पंजीकरण, लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया जाएगा।
यूपी पुलिस का अपराधियों पर अभियान जारी है। हत्या, लूट और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। योगी सरकार ने होमगार्ड विभाग में बड़ा फैसला लिया है। रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएगी। प्रक्रिया में शारीरिक योग्यता और अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई घरों में पानी घुस चुका है और लोगों का जीवन कठिन हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी में खाद्य संकट को देखते हुए सरकार ने नई रणनीति अपनाई है। अब हर यूरिया की बोरी पर गोदाम की मुहर लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य तस्करी रोकना और किसानों तक समय पर खाद्य पहुंचाना है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में पीएम सूर्य घर योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग तेजी से सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि बिजली बिल शून्य हो सके। इस योजना में सब्सिडी और आसान प्रक्रिया से आम लोगों को फायदा मिल रहा है। लखनऊ देश भर में नंबर 1 पर पहुंच गया है। यूपी के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन का पूरा नक्शा बदला जाएगा। यहाँ एयरपोर्ट जैसी हाईटेक सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। स्टेशन पर अत्याधुनिक वेटिंग लाउंज, एस्केलेटर, लिफ्ट और डिजिटल सिस्टम लगाए जाएंगे। यह कदम यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए उठाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम पर अभद्र टिप्पणी करना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता उन्हें इसका करारा जवाब देगी। योगी ने विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने की अपील की। लुभावनी योजनाओं का लालच देकर 1500 लोगों से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने निवेश पर भारी मुनाफे का वादा किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। लोगों को ऐसे धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। लगातार हो रही कमी से जलभराव कम होगा और सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पाने के लिए जरूरी अपडेट। पात्र लाभार्थियों को 31 अगस्त तक ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। समय पर प्रक्रिया न करने पर राशन का लाभ बंद हो सकता है। सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा दी है ताकि सभी लाभार्थी समय पर जुड़ सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। अब नियम तोड़ने पर नियोक्ताओं को जेल नहीं होगी बल्कि जुर्माना देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम उद्योगों को बढ़ावा देने और कारोबारी माहौल बेहतर करने के लिए उठाया गया है। हालांकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार जल्द ही होमगार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती शुरू करने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी तेज हो गई है और योग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक व लिखित परीक्षा देनी होगी। यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपी में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 62 घंटे बाद कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी और मध्य यूपी में झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब खतौनी निकालने के लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग ने सुविधा ऑनलाइन कर दी है, जिससे किसान और जमीन मालिक घर बैठे खतौनी डाउनलोड कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और समय की बचत के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई में करोड़ों की कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। टीम ने जांच के दौरान 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया जो विदेशी उड़ान से पहुंचे थे। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ बताई जा रही है। जांच जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने संपत्ति खरीद पर महिलाओं को मिलने वाली स्टैंप शुल्क छूट का विस्तार कर दिया है। अब महिलाएं तय सीमा तक संपत्ति खरीदते समय कम शुल्क देंगी। इस फैसले का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और संपत्ति स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
जम्मू में बाढ़ की स्थिति के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। आज 32 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 120 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी टिकटें कैंसिल कराई हैं। रेलवे ने लोगों से यात्रा से पहले अपडेट लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई रिक्शा में सुरक्षा उपाय बढ़ाने, जीपीएस ट्रैकिंग और ड्राइवर सत्यापन पर जोर दिया। साथ ही 1090 महिला हेल्पलाइन को और मजबूत करने, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए। यूपी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। जिन प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम है और वे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनका मर्जर किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से संसाधनों का बेहतर उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। गोरखधाम और हमसफर समेत 63 ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त रहेगा, जबकि 26 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह निर्णय ट्रैक मरम्मत और विकास कार्यों के चलते लिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 54 अस्पतालों में बैरा मशीन लगाई जाएगी, जिससे नवजात और बच्चों में बहरेपन की जांच आसान होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे समय पर पहचान और इलाज संभव होगा। योजना के तहत सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से उपकरण लगाए जाएंगे। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। यूपीपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का सटीक डेटा मिलेगा, ओवर बिलिंग की समस्या खत्म होगी और ऑनलाइन रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि एक ही दिन में ओपीडी में 605 बीमार बच्चे पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए साफ सफाई और मच्छर नियंत्रण पर जोर दिया है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को दिक्कत न हो। यूपी के सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार एक नया कॉरपोरेशन बनाने जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर प्रदान करना होगा। इस कदम से स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लगातार हो रही बारिश से यूपी की नदियां फिर उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर गाद जमने से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। वहीं जौनपुर में तेज बहाव के कारण एक युवती नाले में बह गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, खासकर नदी किनारे रहने वालों को। अच्छी खबर है कि यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सरकार ने पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि पात्र छात्र आवेदन कर सकें। सीएम योगी ने यह सौगात छात्रों को देते हुए कहा कि किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। नए तबादलों के तहत कुछ जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी जिला और विधानसभा प्रभारियों को हटा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी नई रणनीति के तहत जल्द ही नए प्रभारियों की घोषणा करेगी। यह फैसला संगठन में बदलाव और मजबूती के उद्देश्य से